हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता तेजाजी और बहुत बड़ी बलिदान करने वाली महिला जो साक्षात ईश्वर का रूप है, अमृता देवी जी बिश्नोई। इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं तेजाजी के बारे में। तो तेजाजी जो हैं, इनका जन्म 1130 में, विक्रम संवत 1130, और ईस्वी सन बात करें तो 1073 में इनका जन्म नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम ताहरजी और तेजाजी की माता का नाम राम कुंवरी था। तेजाजी धोलिया जाट, जिसे नागवंशी जाट भी कहते हैं, तो तेजाजी नागवंशी जाट थे। जाट जाति में तेजाजी की बहुत ज़्यादा मान्यता है और तेजाजी भगवान शिव जी के अवतार भी माने जाते हैं। आगे मैं बात करूं तो तेजाजी की पत्नी का नाम बात करें तो पेमल था, जो पनेर की रहने वाली थी। पनेर के रामचंद्र जी, जिन्हें रायमल जी भी कहते हैं, उन्हीं की बेटी थी पेमल। और पेमल का विवाह जो है वो तेजाजी के साथ हुआ था। तेजाजी की घोड़ी का नाम बात करें तो लीलन सिंगारी तेजाजी की घोड़ी का नाम था। अब मैं तेजाजी का पॉइंट टू पॉइंट आपको डिटेल बताऊं तो तेजाजी जो है, इनका ससुराल था पनेर। तो तेजाजी एक बार अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। तब तेजाजी जब अपने ससुराल पहुंचे तो वहाँ पर एक लाछा गुजरी थी, जो तेजाजी अपनी धर्म बहन मानते थे। लाछा गुजरी की गायें मेर की मीणा लेकर चले गए थे। जब मेर की मीणा लाछा गुजरी की गायें लेकर चले गए तो लाछा गुजरी तेजाजी के पास आती है और तेजाजी को कहते हैं कि मेरी जो गायें हैं वो मीणा लेके चले गए। तो तेजाजी मेर के मीणाओं के पीछे जाते हैं और तेजाजी पहुंचते हैं। देखिए, अजमेर ज़िले की तहसील है किशनगढ़ तहसील का गांव है सुरसुरा गांव के पास तेजाजी मेर के मीणाओं से लड़ते हैं और यहाँ पर लड़ते हुए तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो याद रहे, तेजाजी जो है वो आज ही के दिन भाद्र शुक्ल दशमी को मेर के मीणाओं से लड़ते हुए सुरसुरा गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे। याद रहे, तेजा दशमी तेजाजी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। तेजाजी आज के दिन ही मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जबकि तेजाजी के जन्म की बात करें तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1130 और ईस्वी संवत 1073 में हुआ था। आगे हम बात करें तो तेजाजी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं राजस्थान के अंदर, वो एक तो सेंद्रिया में है, सेंद्रिया जहाँ पर तेजाजी को सांप डसा था। एक सुरसुरा, जहाँ पर तेजाजी मेर के मीणाओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। सुरसुरा में ही तेजाजी के मंदिर में जागरण निकलती है, बहुत बड़ा मंदिर है। एक तेजाजी का मंदिर है भावता, वो भी अजमेर जिले में है। एक तेजाजी का मंदिर है ब्यावर अब खुद जिला बन गया है। 7 अगस्त 2023 को ब्यावर अजमेर से अलग हो गया और जिला बन गया। एक ब्यावर में तेजाजी का बहुत बड़ा मंदिर है। इसके अलावा तेजाजी का जो जन्म स्थान है खड़नाल नागौर, अब जो नागौर जिले में है खड़नाल, अभी खड़नाल में ही तेजाजी का प्रसिद्ध एक मंदिर और है। इसके अलावा हम बात करें, तेजाजी जो है वो अजमेर ज़िले के प्रसिद्ध लोक देवता है। याद रहे, तेजाजी का जन्म तो नागौर ज़िले के खड़नाल में हुआ था, लेकिन तेजाजी की सबसे ज़्यादा जो मान्यता है वो अजमेर ज़िले में है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन पूछा गया कि तेजाजी की सर्वाधिक मान्यता किस ज़िले में है। स्टूडेंट गलती से नागौर कर देता है, नागौर नहीं है। तेजाजी की सबसे ज़्यादा मान्यता जो है वो अजमेर ज़िले में, अजमेर ज़िला के मुख्य देवता कहलाते हैं। बाकी तेजाजी का जन्म स्थान की बात करें तो नागौर ज़िले के खड़नाल गाँव में। तेजाजी का एक और बड़ा मंदिर है, अब जो जिला है वो आ जाता है डीडवाना कुचामन। पहले नागौर जिला हुआ करता था, अब 7 अगस्त 2023 को डीडवाना कुचामन जिला बन गया है। डीडवाना कुचामन जिले में एक गांव है परबतसर में भी तेजाजी का बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है। आज के दिन अभी मेला भर रहा है तेजाजी का परबतसर के अंदर, जो राजस्थान का बहुत बड़ा पशु मेला है, जिसके अंदर नागौरी बैलों का क्रय विक्रय बहुत ज़्यादा होता है। तो पशुओं का बड़ा मेला है। याद रहे, राजस्थान में पशुओं का एक मेला और है जो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, मलिनाथ जी का मेला। और एक ये सबसे बड़ा मेला जो है ये तेजाजी का परबतसर वाला मेला। इसके अलावा मैं बात करूं तेजाजी, तो तेजाजी जो है वो शिव जी के अवतार माने जाते हैं। और सर्प, किसी व्यक्ति को सांप डस जाता है, सर्प डस हो जाता है या कुत्ता काट लेता है, तो उस व्यक्ति का इलाज तेजाजी के थान पर होता है। तेजाजी के जो पुजारी हैं जो सर्पदंश का इलाज करते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं। याद रहे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि घोड़ला क्या है। बहुत बार आरएस में पूछ लिया जाता है कि घोड़ला क्या है।
10 शब्दों में या 15 शब्दों में आंसर दीजिए तो आप कहेंगे तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं सर्पदंश का इलाज करते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं, तो ये याद रहे। इसके अलावा हम बात करें तेजाजी की, तो तेजाजी जो हैं वो गौ रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। याद रहे तेजाजी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, लाछा गुजरी की गायें बचाते हुए, इसलिए गौ रक्षक के रूप में तेजाजी को पूजा जाता है। हमारे राजस्थान के जो किसान हैं वो खेती करते समय सबसे पहले जो खेती करते हैं पहले दिन, उस दिन तेजाजी की टेर गाते हैं, जिसे तेजा टेर कहते हैं। उसके कुछ बोल हैं, इस तरह गाते हैं वो राजस्थानी भाषा में। गाज्यो गाज्यो जेठ अषाढ़ कंवर तेजारी, लगतोड़ो बवाड़ू सावण भाव दो। ये तेजाजी का टेर है, किसान भाई गाते हैं ये। और इसके अलावा हम बात करें तेजाजी को काला और बाला के देवता भी कहते हैं। बाला रोग होता था, आपको पता ही है, पहले होता था, अब तो बाला रोग नहीं होता, पहले बहुत ज़्यादा होता था। 2002 की 1998 की बात है, बहुत ज़्यादा फैल गया था बाला रोग। तो बाला रोगी जो होते थे, जिनको बाला रोग होता था, उनका तेजाजी की कृपा से ठीक हो जाते थे वो, इसलिए तेजाजी को काला और बाला का देवता भी कहते हैं। तो याद रहें, इस तरह हमारे तेजाजी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। और जाट भाई जो होते हैं, जाट जाति में तेजाजी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। जाटों के देवता, जाट घर में जन्म हुआ तेजाजी का, नागवंशी जाट थे। तो ये तेजाजी के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। और तेजाजी जो है मेरे खुद के बहुत बड़े फेवरेट देवता है। मैं तेजाजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तेजाजी का बहुत बड़ा भगत हूँ मैं, मेरे गुरु है, मेरे देवता है तेजाजी। अब मैं बात करूँगा अमृता देवी जी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई, जिनके तो क्या कहना, मैं तो बार बार प्रणाम करता हूँ उस महान महिला को। हम बात करें अमृता देवी की क्या भूमिका, तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। बात है 12 सितंबर 1730, 12 सितंबर 1730 की बात है। उस समय जोधपुर के राजा हुआ करते थे अभय सिंह जी। तो अभय सिंह जी ने अपना एक मंत्री था अभय सिंह जी का, जिनका नाम था गिरधारी दास। तो अभय सिंह जी अपने मंत्री गिरधारी दास को एक बहुत बड़ी सेना देकर भेजते हैं खिजड़दी गांव, क्योंकि उस समय अभय सिंह जी को महल बनाना था, और महल बनाना था इसलिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो लकड़ी ज़्यादा खिजड़दी गांव में ही खेजड़ी के पेड़ ज़्यादा थे, इसलिए खिजड़दी गांव को खिजड़दी कहते हैं, खेजड़ी के पेड़ होने के कारण। तो गिरधारी दास जो था अभय सिंह जी का मंत्री, वो अपनी सेना लेकर के 12 सितंबर 1730 को खिजड़दी गांव पहुंचता है। और रामोजी खोड़, याद रहें रामोजी खोड़ बिश्नोई हैं, जिनकी पत्नी थी अमृता देवी जी। तो रामोजी खोड़ के घर के पास जो बहुत सारे पेड़ बने हुए थे, उनकी ढाणी थी, ढाणी के पास, तो वहाँ पर पेड़ काटने शुरू कर देते हैं ये सैनिक अभय सिंह जी के। और ये आवाज़ उस समय रामोजी खोड़ की पत्नी अमृता देवी जी घर में थी। अमृता देवी जी ने जब ये आवाज़ सुन ली पेड़ों के काटने की, बाहर आई भाग करके। अमृता देवी जी ने कहा, अभय सिंह जी के जो सैनिक थे और जो मंत्री था गिरधारी दास को कहा कि वे पेड़ आप मत काटो, हम पेड़ के लिए अपने प्राण दे देंगे, हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे। तो अमृता देवी जी की एक नहीं सुनी उन सैनिकों ने, और पेड़ काटते रहे। तो अमृता देवी जी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो पेड़ों से चिपक गई और बोले कि मुझे काट दीजिए, लेकिन मैं पेड़ों को नहीं काटने दूंगी। इसलिए बिश्नोई में एक बहुत बड़ी कहावत है, और हमारे जाम्बू गुरुदेव का कही हुई बात है, शीश साढ़े रूख मिले तो भी सस्तो जान, शीश साढ़े रूख बचे तो भी सस्तो जान। यानी सिर कटाने से भी पेड़ की रक्षा हो जाए तो भी समझ लेना सस्ते में सौदा हो गया। तो बिश्नोई भाइयों की बहुत बड़ी भूमिका देखी। बिश्नोई इतने महान होते हैं कि पेड़ों की रक्षा के लिए और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बिश्नोई के ही है। बहुत मन के बहुत अच्छे होते हैं, एकदम साफ दिल के लोग होते हैं, बहुत गजब भूमिका है उनकी पेड़ पौधों की रक्षा में। तो अमृता देवी जी पेड़ के चिपक गई, तो गिरधारी जो मंत्री था गिरधारी दास अभय सिंह जी का, उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इनको भी काट दो पेड़ के साथ। तो सैनिकों ने अमृता देवी को भी काट दिया। अमृता देवी की 3 बेटियां थी, वो भी बाहर आई, वो भी पेड़ों से चिपक गई, तो उनको भी काट दिया। उनके पति जो थे रामोजी खोड़, वो पास में खेत में काम कर रहे थे, वो भाग कर आए, उनको भी काट दिया। ऐसे करके लगभग बिश्नोइयों के हर गांव में एक घटना इसकी खबर पहुंचने लगी। तो सारे बिश्नोई एक एक करके आके पेड़ों से चिपक गए और सभी बिश्नोइयों को काटते गए ये सैनिक। और 363 हमारे बिश्नोई भाई, कितने 363 बिश्नोई शहीद हो गए थे। ये खेजड़दी की बहुत बड़ी घटना है। इसलिए आज भी खेजड़दी में अभी मेला भर रहा है। तो भाद्र शुक्ल दशमी को एक तो तेजाजी का मेला भरता है पर्वतसर में, और एक खेजड़दी मेला भरता है जो राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला कहलाता है खेजड़दी गांव में। खेजड़दी गांव जोधपुर जिले में है। तो जब
ये घटना अभय सिंह जी के पास पहुंची तो अभय सिंह जी वहाँ जाते हैं खेजरदी गांव में और अपने सैनिकों को रोकते हैं कि पेड़ मत काटो। और अमृता देवी जी तो शहीद हो चुकी थी और 363 बिश्नोई भाई शहीद हो गए थे। अभय सिंह जी ने फिर उस गांव के अंदर एक ताम्र पत्र लिख दिया और लिखा दिया ताम्र पत्र पर कि इस गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। उस दिन के बाद आज भी खेजरदी गांव में कोई पेड़ नहीं काटा जाता है। और उन्हीं अमृता देवी जी की याद में अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार राजस्थान द्वारा दिया जाता है। सबसे पहला अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है वो 11 सितंबर 2001 को गंगाराम जी बिश्नोई को मिला था, जो जोधपुर जिले के चिरई गांव के रहने वाले थे। गंगाराम जी बिश्नोई कई बार कई जगह लिखा हुआ है कि गंगाराम जी बिश्नोई है वो पाली जिले के, जबकि गंगाराम जी बिश्नोई पाली जिले के नहीं हैं, ये जोधपुर जिले के चिरई गांव के रहने वाले थे। इनको सबसे पहले 11 सितंबर 2001 को अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार मिला था। तो इस तरह ये हमारी डिटेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।